मित्रों नमस्कार, मैं प्रमोद आजाद हाजिर हूँ फिर आज अपने YouTube चैनल प्रमोद आजाद। मित्रों, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम पर एक अध्याय और जुड़ गया। वो तब, आगे वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखने पर आपको पता चलेगा कब। साथियों, राज्यसभा के चुनाव परसों 27 तारीख को सकुशल संपन्न हो गए। भाग दौड़, तोड़ फोड़, थैली रैली, नैतिकता, ईमानदारी सबकी बात हुई। धन्ना सेठों ने थैली, सरकार ने सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करके अपने अपने प्रत्याशी जिता लिए। पर चुनाव के बाद जिसे मैं कहूं कि बौखलाई सरकार, उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को खनन के एक पूर्व मामले में सीबीआई का नोटिस भेजा। इस तरह का नोटिस 2019 में भी एक आया था। सो अखिलेश यादव ने उसका जवाब उसी समय दे दिया था। लेकिन पता नहीं सीबीआई इन 2019 के मामले में जो नोटिस भेजा था उसके बाद अब तक कहां सो रही थी। यानी जो आज चर्चा है पूरे देश में कि सीबीआई सरकार के पट्टू यानी रट्टू तोते की तरह काम कर रही है। बड़े दावे के साथ कह रहा हूं, मैं जनता की बात कह रहा हूं, दावे के साथ सीबीआई ईडी इस समय सरकार की गुलामी जैसी काम कर रही है। यदि 2019 का नोटिस था एक गवाह के मामले में, तो अभी तक कहां पड़ा था? क्यों नहीं सीबीआई को याद आई कि अखिलेश यादव को फिर से जांच के लिए बुलाते? 27 को चुनाव संपन्न हुए, तुरंत बाद मुख्य विपक्षी पार्टी के मुखिया को सीबीआई का नोटिस आ गया और उन्हें दिल्ली बुलाया गया। सो मजे मजाए नेता, धरती पुत्र के लाल अखिलेश यादव जवाब देने में कहां पीछे थे। तुरंत उन्होंने आज 29 तारीख को जो बुलाया गया था उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। लेकिन ध्यान रहे, उस पूछताछ के लिए जो संबंध में भेजा गया था उनको पूछताछ में पूरा सहयोग देने के लिए उन्होंने कहा है। जांच से घबराएंगे नहीं, वो पूछताछ में पूरा सहयोग करेंगे। बट एक सवाल, दिल्ली में नहीं ना बाबा ना, चुनाव का समय है, टाइम बहुत कम है, सारी तैयारियां चल रही हैं। जो उनको चुनाव के समय उलझाने का जो प्रयास किया गया है उसमें फंसने वाले नहीं है अखिलेश यादव। उन्होंने साफ कह दिया है, फंसेंगे नहीं वो। उन्होंने कहा कि उनका कार्यालय बाकायदा लखनऊ है और लखनऊ में जहां कहें वो आएंगे, पूछताछ में पूरा सहयोग करेंगे, कोई कोताही नहीं बरतेंगे, अपना पूरा समय देंगे, पर उलझेंगे नहीं, दिल्ली नहीं जाएंगे और शरीर वो नहीं जाएंगे। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होंगे, अपनी बात रखेंगे और जांच में सीबीआई का पूरा सहयोग करेंगे। ये बात कही उन्होंने। वो घबराते नहीं हैं। अखिलेश यादव ने कहा, मैं घबराता नहीं हूँ, चुनाव में सम्मान आते रहते हैं, जाने कितने सम्मान आ गए, क्योंकि वो जानते हैं। साथियों में एक बात बताते हैं, सीबीआई, ईडी, सीबीआई मुख्य विपक्षी पार्टियों को अलग अलग प्रदेशों में इसी तरह सम्मान भेजती है, मिले या ना मिले कुछ, लेकिन उन्हें भी अपने मालिक का काम करना है। बिहार में तेजस्वी यादव, बंगाल में ममता बनर्जी, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव। नोटिसों का दौर चल रहा है। पता नहीं नैतिकता कहाँ चली गई, इंसानियत कहाँ चली गई, संवैधानिकता कहाँ चली गई। लोकतंत्र के महापर्व में जहाँ नहीं वहीं सीबीआई को भेज दो, वहीं ईडी को भेज दो, वहीं इनकम टैक्स को। चोरों के यहाँ तो कोई जाती नहीं मित्रों। बड़े बड़े धन्ना सेठ जो चोर बैठे, लेकिन उस सरकार के संरक्षण में है, वहां कोई नहीं जाएगा। बिल्कुल, हाँ हमेशा ही कह रहा हूं, कहीं नहीं जाएगा। लेकिन ईमानदारी से जो राजनीति कर रहा है उसके यहाँ सीबीआई जरूर जाएगी। सो अखिलेश यादव ने कहा कि मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हाजिर होऊंगा, मैं लखनऊ में ही पूछताछ के लिए उपलब्ध रहूंगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मैं दिल्ली में नहीं आऊंगा, मेरे पास समय नहीं है, चुनाव का माहौल चला है, मुझे उलझाया जा रहा है। ये पूरे दावे के साथ उन्होंने कहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि गवाह है, मैं 2019 में ही मुझको बुलाया गया था, मैंने उसका जवाब दे दिया था। उससे बाद
सरकार चाहती तो ऐसा कर लेती। मित्रों, अखिलेश जी ने यह भी कहा, इस सम्मान का जवाब देते हुए अखिलेश जी ने यह भी कहा कि सीबीआई बीजेपी के एक एजेंट की तरह काम कर रही है, जो नहीं होना चाहिए। एक नई पार्टी का चलन भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई 2014 के बाद नई पार्टी का प्रचलन कर दिया उन्होंने। ये चलन जो हो गया है बहुत खतरनाक है भविष्य के लिए। ऐसे में जो भी केंद्र में आएगा वो इन एजेंसियों का दुरुपयोग करेगा। जो काम कांग्रेस ने 60, 70, 65 सालों में नहीं किया, वो काम भारतीय जनता पार्टी ने 10 सालों में किया। व्यक्तिगत वैमनस्यता की बात है, सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा हथियार के तौर पर, बड़ी विडंबना का विषय है। आपकी क्या राय है? क्या अखिलेश यादव इससे दबने वाले हैं, डरने वाले हैं? चुनाव के समय ऐसे ही सम्मन भेजे जाएंगे। किसी भी विपक्षी दल के ईमानदार नेता को दबने की कोई जरूरत नहीं है। हम भी होते तो हम कभी नहीं डरते। डरना क्या, जो डर गया सो मर गया। कितने सम्मन आप भेज लीजिए, देश के तानाशाह कितना डराए, कितना धमकाए विपक्षियों को, ईमानदार विपक्ष का नेता डरने वाला नहीं। मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव इससे डर जाएगा। अखिलेश ताकत है, धरती पुत्र का लाल है, डरने वाला नहीं। आप डराइए मत। आखिर चुनाव के समय ही सम्मन की क्या जरूरत थी? इसके पहले भी भेज सकते थे आप। राज्यसभा में डट कर